सारा खेल शिव पे बनता है, शिव से चलता है। इतना घूम के हम क्यों आए? पहले ही पकड़ लेना उसको, पहले ही पकड़ के बैठ जाए बस। आशिक माशूक इस शिद्दत से कहता है, मैं तुम्हारा आशिक, हाँ हाँ तुम मेरे आशिक, हाँ हाँ मैं तुम्हारी माशूक, हाँ हाँ तुम मेरी माशूक। कैसे पागल होके बोलता है इन शब्दों। हाँ मैं साजन हूं, हाँ तुम सजनिया हो। कितना सुंदर बोलता साजन, मैं हूं तुम्हारा सजनी, तुम हो मेरी सजनी, तुम हो मेरी। देखा, पहचानते हैं उसकी मोहब्बत को, ढूंढते हैं इसके अंदर की वो कितना मोहब्बत का प्यासा रहता है। उसकी प्यास बुझा दो, वो तुम्हारी और तुम्हारे से जुड़े पूरे विश्व की प्यास बुझा देगा। महसूस तो करो उसकी मूल्य में मोहब्बत। मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम सब भूल जाओ, बस मुझे याद करो। कैसे कैसे कहता है, उस कशिश को पढ़ो कभी। मैं दूर देश से आया हूं, मैं सेकंड में आ जाता हूं। कितना दम लगाता है, मैं सेकंड में आ जाता हूं। कैसे कैसे बोलता है वो। उसका देखो तो सही प्यार, महसूस तो करो उसका प्यार। महसूस नहीं करते, अखबार की तरह पढ़ते हैं और अखबार की तरह फेंक देते हैं, तो अखबार जैसा ही हाल हो जाता उनका, मना खबर बन के रह जाता। वो बहुत ज्यादा फील करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मन बुद्धि संस्कार उसमें है। उसमें मन बुद्धि संस्कार नहीं होते तो वो हमारे संस्कारों को ठीक नहीं कर पाता। उसके अंदर बुद्धि नहीं होती तो उसको बुद्धिवानों का बुद्धिवान नहीं कहते। उसमें मन नहीं होता तो हमें मन मना भव नहीं करता। वो हमें मीठे मीठे बच्चे नहीं बोलता। वो हमें ये नहीं कहता कि सारे संबंध मुझसे निभाओ। अगर उसके अंदर निभाने की खुद में नहीं क्षमता होती तो वो क्यों कहता कि निभाओ। इसका मतलब वो चाहता है ना कि मुझसे निभाओ। ये सारी फीलिंग्स उसी ने तो डाली है हमारे भीतर। ये मोहब्बत करना हम जो एक दो से करते हैं, ये उसी की डाली तो मोहब्बत है। एक बार उसको महसूस तो करो तो सही। वो दिखता नहीं तो क्या, वो देखता नहीं क्या। इन दो आंखों से नहीं देखो उसको। उस एहसास के साथ जुड़ जाओ तो वो दिखेगा भी और वो सब कुछ करेगा भी, वो सब कुछ देगा भी। जब नहीं मांगते हैं तो बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि देने वाले को पता होता है कि क्या इस वक्त चाहिए, है ना वंडर। और वो सारा हिसाब किताब भी वही खत्म करवा सकता है। कर्मेंद्रियों को भी वो बल देगा और पूरी तरह से हल देगा और हिलने नहीं देगा। हमारा टारगेट शिव समान बनने का है। जो कहता है मेरे समान बन जाओ, तो हम तो उस पद के लिए करेंगे ना। रहम दिल बनो, मैं अपने भाई बहनों पे तरस नहीं आता। कब तक मैं तुम्हें पढ़ाता रहूंगा, कब तक होता ना ऐसा। जब वो ऐसा बोलता है तो उस एहसास में जाए करो, शब्द नहीं, शब्द की एनर्जी, उसकी फीलिंग चेक किया करो। आखिर कब तक बाप तुम्हें पढ़ाता रहे, आखिर कब तक बाप तुम्हें पढ़ाता रहे। लो जी, सुनार आगे भाग गई। रुक जाओ, वहीं ठहर जाओ, मुरली बंद कर दो बहन। अभी इस फीलिंग को आने दो पहले। तुम्हें अपने भाई बहनों पे तरस नहीं आता। रोक दो मुरली को, एहसास लेने दो पहले वो क्या कह रहा है। कोई लेता है ऐसे? लेता कोई ऐसे? क्यों नहीं लेता भाई? तो क्यों नहीं समझा शब्द की पीछे की भावना, एनर्जी को।
कि तुम्हें बाप समान रहम दिल बनना है। 3 अक्षरों का रहम है, ये 3 पैर पृथ्वी है जो मिलती नहीं है। ये जान बड़ा गहरा है और बहुत प्यारा है, बहुत ऊंचा है और बहुत ऊंचाई पर लेके भी जाता है। ये बाप समान बनाता है। नेक्स्ट टू गॉड यही तो कहलवाता है ज्ञान, ऐसे थोड़ी है। पूरे समाज में जब अच्छे से मेहनत की पड़े तो उसी गांव बस्ती में कौन बने? सबसे बड़ा डॉक्टर है ये हमारे गांव का, इस शहर का। उसी घर परिवार में से निकला था, कहाँ दूर दूर जाके पढ़ता था बेचारा, आज इस शहर का सबसे नामी डॉक्टर है। तो हम भी तो वही बन रहे ना, रहम बनना है। ये बात दिमाग में गूंजनी चाहिए। बाप समान रहम, बाप समान रहम। ये तो कभी ना नहीं कहा ना, ब्रह्मा जैसा रहम दिल बनना सुना कभी? क्योंकि उसको इस बात में भी डाउट रहता है ना जगत की, ब्रह्मा का नाम, रहम में ब्रह्मा का नाम क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ब्रह्मा में भी ज्यादा नहीं तो आधा % से भी आधे का आधे आधे आधे, अरे कुछ तो होगा कमी। 100% तो कहता मैं ही तो हूं। तो मुझ जैसा तुम्हें, ब्रह्मा जैसा भी 99.9999 नहीं, 100 मुझ जैसा ही बनना। क्यों? क्योंकि मैं उसकी सजनी हूँ। मेरे साजिन का लेटर होता ना, मैं बहुत प्यार से पढ़ती हूँ उसको। मेरा साजिन क्या कहता है? बच्चों पे रहम करना सजनी। जी साजिन, कैसे करेगी? जैसा मैं करता हूँ वैसे करेगी। हाँ, तभी तो कोई कहेगा कि तू शिव की सजनी है, तभी तो कहलाएगी। पालना भी वैसे ही देनी है। कैसे? ब्रह्मा कितना देती हो पालना तो कहेगा, ठीक है, पालना में ऊपर नीचे होगा तो कोई टेंशन नहीं है। रहम दिल मेरे जैसा ही बनना है तुझे। तो मैं सजनी ऐसे समझती हूँ, मैं डाकिया थोड़ी हूँ पोस्टमैन। उसकी तरह लेटर पढ़ दिया, उसके बाद खाला मिठाई खिला दी। नहीं, डाकिया कहता ना, तेरा लेटर पढ़ दिया ना, मंगवा ले मिठाई। और ये मिठाई मंगवा के जब उसको देती तो कहता तू भी खा ली। तो कहती बेवकूफ है तू, मैं ये मिठाई खाऊंगी नकली वाली, मैंने तो असली खा ली, तूने कब खाई? ये तुम लेटर सुना रही थी, मैं सुना रहा था, तू मिठाई खा रही थी, ये क्या चक्कर है? कहते यही तो चक्कर है, नकली मिठाई खा तू, और मैं तो कब की वो मिठाई खा चुकी हूँ। जब तू लेटर सुना रहा था तो मैं तो भर भर के खा रही थी वो मिठाइयाँ। मेरे मन से पूछ और मैं तेरे मन से पूछूं, तेरा मन खाली रो रहा है, तेरी जीभ मीठी है, मेरा तो एक रोम रोम मीठा हो गया। डाकी अब निकल ले यहाँ से, तू जा, कहीं किसी और का लेटर पढ़ना। तो हम डाकी थोड़ी हैं, हम तो सजनी हैं। फर्क आया? मुरली का मतलब समझ आया? यही तो है। जुबान नहीं है उसकी, फिर भी जुबान से ज्यादा बताता है, उससे कहीं ज्यादा बताता वो। एहसास उसका दिखता नहीं है, मगर एहसास सबसे ज्यादा है उसका। पास वो होता दिखता नहीं है, मगर सबसे ज्यादा पास है वो। मेरी नजरों से देखो उसको, अपनी नजरें भी वैसी बनाओ। तुम बना लोगी तो तुम्हारे जैसी और बना लेंगी, फिर उनके जैसी और बना लेंगी, फिर और बना लेंगी। कहाँ दूरी रहेगी हम सभी में? हम सब तो एक ही हैं। तेरे फूलों से भी प्यार है, तेरे कांटों से भी प्यार है। गहराई से कभी महसूस किया कभी? जब उसने कहा और हमने क्या कहा, हाँ तेरे कांटों से भी प्यार है, तो कांटे कहाँ लेके? जब उसके कांटे हैं तो फिर प्यार क्यों नहीं है? फिर जरूरी कांटों को तोड़ना, काटना, जलाना? वो दिखने में कांटे हैं, मगर उसकी नजरों से देख, एक एक फूल है उसका। वो तो तुझे और मुझे परख रहा है, उसको कांटा बना के। वो बेशक कांटा कहे तो उसको एक बार उसको भी डांट मारो, साजन ऐसे मत बोलो ना, तुम्हें कहां से कांटा दिख रहा है ये, और तुम मुझे क्यों बरगदा रहे हो कांटा कांटा बोल के? जिसको तुम कांटा कह रहे हो वो मुझे फूल दिख रहा है साफ।
हाँ धूल लगी पड़ी है, वो कोई बात नहीं, वो मैं पूछ लूंगी। और वो फूल है, अब तो मुझे बरगला रहे हो इसको कांटा कांटा बोल के, मगर मैं इस बहाने में नहीं आऊंगी कभी भी। कितने भी कहते रहो कांटे कांटे, कोई कांटा नहीं है। साजन कभी मेरे हृदय से भी तो देखो ना, मैं माँ हूं सबकी, मेरे बहाने में आओ, माँ बन के दिखाओ मुझे। ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते हम उसे, उतना मर्तबा चाहिए ना, उतनी अंदर से वो ताकत भी चाहिए। वो ताकत है, उसको यूज करो। तो हो गया कांटों से प्यार। कभी भी मुरली में किसी की बात नहीं होती एक बाप के सिवाय, किसी अनुभव की और न किसी और की। मुरली का मतलब है एक रस चलती रहे, वो उसमें कोई अनुभव नहीं, कोई नंदीगण कोई नहीं आता भगवान के बीच में, और न कि एक ब्रह्मा को छोड़ के कोई नहीं आ सकता बीच में। ये लॉ नहीं है ब्रह्मा को छोड़ के मुरली में बीच में आया तो इसका मतलब संदली का बड़ा 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 अपमान हो रहा है। तो महसूस करते ना कि किसकी मुरली बज रही है, मुरली के बीच में आप अपनी धुन छेड़ रहे हो तो मुरली का रस नहीं खराब हो। अभी कोई एक बांसुरी बजाए, बीच में कोई ड्रम बजाने लग जाए, आप क्या कहोगे? बड़े ड्रम को बंद करो, सर फोड़ेगा क्या मेरा? ये बांसुरी फ्लूट सुन के तो इतना आनंद आ रहा है, खो रही हूं मैं तो, कृष्ण जैसे पहुंच गया मेरे पास। और तुम ये कहाँ से ये सैक्सोफोन, कहाँ से ये ड्रम पैड, सब क्यों बजा रहे हो ऐसे? हटाओ इनको। क्या मतलब होता है मैं मुरली सुनूं? ये मैं काट की मुरली की बात कर रहा हूँ। एक बार काट की मुरली सुनना शुरू कर दो, कुछ भी साज अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी साज। तो सोचो जब काट की मुरली की इतनी वैल्यू है, तो उस मुरली के बीच में एक ब्रह्मा का छोड़ के किसी को अलाउ नहीं है उसमें घुसने का। महा पाप है ये। मुरली बजा कौन रहा है? सबसे बड़ा कृष्णा। असली कृष्ण कौन है? वो शिव ही तो कृष्ण असली। मुरली वो बजा रहा है, उसके बीच में आप अपने साज छेड़ रहे हो, तो राज कैसे पता लगेंगे आपको? क्योंकि सारे राज तो मुरली के धुन में है। हमें बाबा से मोहब्बत है, फिर बाबा से होती मोहब्बत पूरे परिवार को है, बाबा से होती हुई। डायरेक्ट तो हमारी किसी से भी नहीं है। कायदा है या नहीं है? साजन मैं तुम्हारा सजनी, तुम हो मेरी सजनी, सजनी तुम हो मेरी सजनी, तुम हो मेरी। मैं तुम्हारे लिए आया, मैं तुम्हारे लिए आया, मैं तुम्हारे लिए आया। मैं दूर देश से आया हूँ, मैं दूर देश से आया हूँ, मैं दूर देश से आया। तुम सब भूल जाओ, सब भूल, बस मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो।